आवाज की दुनिया के दोस्तों, कल मैं आपको वो रात की घटना बता रहा था। रात के 12 बजे करीब जो खट-खट की आवाज आ रही थी, तो वो मेरे लिए भी आश्चर्यचकित थी। मैं भी बहुत परेशान हो रखा था कि आखिर ये आवाज कहाँ से आ रही है? वो क्यों आ रही है? जबकि बाहर में कोई नहीं था। मैं पूरी छत पे घूम के आया था। छत की दीवार के पीछे भी मैंने सब तरफ देखा, मुझे कोई नज़र नहीं आया। मैं उसी के लिए परेशान था। फिर कमरे में आकर जब बैठा, बैठने के बाद में अचानक मेरे दिमाग में आया, क्यों ना कमरे की मैं लाइट बंद कर दूं और जो कमरे के बाहर जो किचन है उसकी लाइट जला देता हूं, ताकि कोई भी अगर आएगा तो मैं उसे देख सकता हूं। ये सोच करके मैं किचन की लाइट जला दी और कमरे की लाइट मैंने बंद कर दी और पलंग पे आकर के रजाई ओढ़ के सिर्फ मैं मुंह निकाल के हल्के से देख रहा था कि कौन शख्स है जो बार बार खटखट करता है। ये सोच रहा था। सोचते सोचते ही करीब 5 मिनट बीत गए, 10 मिनट बीत गए, कोई आवाज़ नहीं आई। मैं सोच रहा था हो सकता शायद मेरा वहम हो। फिर मेरी कान जो सुन रहे थे उससे मुझे विश्वास करने पे बाध्य कर रहे थे कि ये खटखट की जो आवाज़ है, मेरे कान साफ सुन रहे थे, तो मैं विश्वास क्यों ना करूं? ऐसा सोच करके मैं अब अंदर ही अंदर अपने आप से बात कर रहा था। करते करते ही अचानक मैंने कमरे की दीवारों को जब देखने लगा, तो देखा कि मैं जहाँ सो रहा हूँ उसके सामने दीवार पर एक कोई चीज है जो लाइन सी ऊपर से लेकर नीचे तक लाइन है, जो यूं हिल रही है इस तरीके से। मैं उसको देखने लगा। मैंने ये क्या है? ये क्या चीज की लाइन है जो आ रही है, जा रही है, आ रही, जा रही, इस तरीके से, जैसे कोई पेंडुलम हिलता है उस तरीके से मुझे नजर आ रही थी। मैं कुछ देर देखता, फिर नहीं कहा कि मैंने सोचा कि हो सकता मेरा मन का वहम हो। फिर मैं लेटा रहा, फिर बाहर देखता रहा, लेकिन ऐसी कोई हलचल नहीं हुई, कोई आवाज नहीं। फिर मैं उसी लाइन को देखने लगा कि आखिर ये लाइन पेंडुलम की तरह क्यों हिल रही है, क्या वजह है। फिर धीरे से मैं उठा, रजाई को मैंने अपने शरीर से हटाया और उठ करके मैं गेट के पास आया। आके फिर गेट के पास में जब देखने लगा तो मुझे वो लाइन नहीं दिखाई दी। मैंने कहा ये क्या है? फिर आके पलंग के पास में लेट गया, पलंग के ऊपर, फिर देखा वही लाइन वैसे हिल रही है। मैं और परेशान हो गया। मैंने कहा कि जब मैं गेट के पास आता हूँ तो ये लाइन नहीं दिखाई देती है, लेकिन पलंग पे जब सोता हूँ तो ये लाइन मुझे दिखाई दे रही है। ये क्या बात है? फिर वापस मैं उठा, उठ के गेट के पास आया, आके किचन की तरफ देखा, फिर दीवार की तरफ देखा, तो मुझे मेरी परछाई दीवार पे दिखाई दे रही है। मैंने उसको देखा तो मैंने कहा ओहो, इसका मतलब कि मेरा जो शेडो है वो लाइट की वजह से दीवार पे आ रहा है। फिर वापस आकर के मैं पलंग पे लेट गया। लेट के फिर देखा कि वही लाइन दिखाई दे रही है, पेंडुलम की तरह हिल रही है। अंदर में मेरे काफी द्वंद्व चल रहा था कि ये लाइन क्या चीज की है, ये पेंडुलम की तरह क्यों हिल रही है। कुछ देर सोचने के बाद में मैं उठा, उठ के बाहर आया। बाहर आके मैंने देखा कि मेरा जो कमरा है, कमरे के बाहर में, हर कमरे के बाहर में 3 फुट 4 फुट की छत बड़ी होती है, ताकि अगर बारिश होए तो सीधे गेट बनावे, 3 फुट दूरी पे गिरे, ताकि आदमी बाहर आकर के इधर उधर देख सके। मैं ऊपर की तरफ देखा, देखा तो वहां पे एक कड़ी थी। कड़ी के ऊपर एक डोरी बंधी हुई थी। मैं उसको डोरी को देखा। देखने के बाद के अंदर
वो डोरी को ऊपर से देखता हुआ नीचे तक आया तो देखा कि वहां पर करीब 2.5 फुट की वो डोरी थी, 2.5 फुट 3 फुट की होगी। वो डोरी के नीचे एक पत्थर बना हुआ था। मैंने कहा ये क्या चीज है। मैंने पत्थर को खोला, खोलने के बाद में आगे मैं लेट गया। लेटने के बाद में देखा कि डोरी तो हिल रही है, लेकिन नीचे गोल को जो चीज मुझे दिखाई दे रही है पेंडुलम में, वो चीज नहीं है। मैंने सोचा इसका मतलब ये पत्थर जो था वो गोल गोल मुझे दिखाई दे रहा था। फिर बाद में मैंने सोचा ओह, इसका मतलब ये था। मैं कमरे में वापस आया, किचन की लाइट बंद की, किचन का गेट बंद किया, कमरे में घुसा, कमरे की लाइट जलाई, कमरे का गेट बंद किया, फिर पलंग पे आकर सोया। सोकर लाइट को मैंने बंद कर दी। करने के बाद मैं सोचता रहा कि अब देखो आवाज़ आती है क्या। 15 मिनट बीती, 20 मिनट बीता, 1 घंटा बीता, कब मुझे नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। सुबह 6:30 बजे मेरी आँख खुली। खुलती मैं उठा, उठ के तुरंत मैंने गेट खोला, देखा बाहर में अच्छी खासी रोशनी हो चुकी थी। और डोरी वो थी नहीं क्योंकि मैंने तोड़ दी थी। फिर बाद मैंने चाय बनाई, चाय बना करके बाहर कमरे में आके बैठ के पिया। चाय पीने के बाद मैंने सोचा कि इसका मतलब ये है कि वो डोरी पे जो पत्थर बना हुआ था, वो जिस समय हवा का जब झोंका आता था तो उसकी रफ्तार होती थी। उससे क्या कि वो सीधे गेट पे आके खट खट करती थी। 3 आवाज होने के बाद में उसकी रफ्तार कम हो जाती थी। फिर 5 मिनट या 4 मिनट या 3 मिनट में फिर हवा का झोंका आता, फिर वो खट खट करती, फिर उसकी रफ्तार कम हो जाती, वो धीरे धीरे करने लगता। ये सोचने के बाद मैं समझ गया शायद यही इसकी थ्योरी थी और कुछ नहीं था। न तो कोई वहां भूत था, न कोई प्रेत था। जो मैं रात को शंका कर रहा था, लेकिन उस रात मैं जो परेशान हुआ, उसको जब मैंने किसी को जाके बताया कि ये हुआ, तो वो इतना इंटरेस्ट लेके सुन रहे थे। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। एक्चुअली वो वाकई बहुत रोमांचक चीज थी। अगर उस समय मेरे में हिम्मत नहीं आती, उनने मैं जाके कमरे की लाइट बंद करता, किचन की लाइट नहीं जलाता, वहाँ लेटे मन नहीं देखता कौन आ रहा है, और न मेरी दीवार पे नजर पड़ती, न वो पेंडुलम की तरह जो एक लाइन हिल रही है। और फिर बाहर आके मैंने देखा कि डोरी के नीचे पत्थर बंधा, उसको नहीं तोड़ता। मेरी जिंदगी भर मेरे दिमाग में ये रहता उस रात वाकई कुछ कोई ना कोई तो था। लेकिन ईश्वर की मर्जी थी, मेरी हिम्मत ईश्वर ने दी थी। मैंने उस चीज का निष्कर्ष निकाल लिया था। ये हुआ मेरी जिंदगी में। ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है, लेकिन आदमी को हिम्मत नहीं तोड़नी चाहिए। उसको ये पता लगाना चाहिए आखिर ये चीज क्या है, क्यों ये हो रही है। अगर वो जुनून आदमी में आ जाए तो दुनिया में कोई भूत प्रेत कुछ नहीं है। आदमी का जो वहम है ना, वही बहुत बड़ा भूत है। जो आदमी के अंदर शंका पैदा होती है, सबसे बड़ा प्रेत भूत वही है। उसको दूर करने की चेष्टा करें। अच्छा, अब बताइए, ये जो मैंने आपको मेरा जो साथ जो घटना जो मैंने आपको बताई, आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो मुझे कमेंट्स कीजिएगा, अच्छी नहीं लगी तो भी कमेंट्स कीजिएगा। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करता रहता हूँ। अब मैंने यूट्यूब में पहले मैं वीडियो डालता था, अब मैं फेसबुक में भी डालने लगा हूँ, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखो। और मैंने ज़िंदगी में जो अनुभव किए वो मैं आपके साथ साझा करता हूँ, ताकि आप लोग समझो चीज़ को। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।